हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, जो आता है चैप्टर 2 के अंडर, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स की, पुश एंड पुल फैक्टर्स की, एंड ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या है। चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी एक एरिया में अगर चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब वो जो चेंज आया है पॉपुलेशन में वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो बेसिकली जो ये कैलकुलेशन है ये हम करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, विच इज़ नॉर्मली द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेंसस ऑपरेशंस। तो जो हमारे सेंसस होते हैं वो बेसिकली होते हैं लाइक 2001 में हुआ तो नेक्स्ट होगा 2011 में, और उसके बाद नेक्स्ट होगा 2021 में। तो ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में जो गैप होता है वो बेसिकली होता है 10 ईयर्स का। तो ये हो गया बिटवीन टू सक्सेसिव सेंसस ऑपरेशंस। जो इसमें चेंज आएगा 2001 से लेके 2011 तक की पॉपुलेशन में जितना ज़्यादा चेंज आएगा, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉजिटिव चेंज क्या होता है? पॉजिटिव चेंज के अंदर इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एरिया इंक्रीजेज इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्पेसिफिक पीरियड हमारे पास हो गया अब 10 ईयर्स का। तो इसी 10 ईयर्स में अगर किसी भी गिवन एरिया की पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीज आएगा, 2001 से लेके 2011 में अगर इंडिया में कुछ भी पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है, दैट मीन्स इट इज शोइंग पॉजिटिव चेंज। अगर यही गिवन एरिया में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती उसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते नेगेटिव चेंज की। जो पॉपुलेशन में है वो नेगेटिव चेंज आया है, जो ग्रोथ है वो नेगेटिव चली गई है। तो वैसे ही ये जो है वो एब्सोल्यूट नंबर्स या परसेंटेजेस में जो है पॉपुलेशन चेंज को हम मेजर करते हैं। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? फर्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलिटी और बर्थ रेट की। जो अकरेंस ऑफ बर्थ है, कितने बर्थ जो है वो पर ईयर काउंट हो रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में। तो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है CBR, दैट इज क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट का जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, जिसमें हम लेंगे टोटल बर्थ अपॉन में मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा क्रूड बर्थ रेट की जो बर्थ रेट में चेंज है वो कितना आ रहा है। बी जो है वो प्रेजेंट कर रहा है लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर, और पी जो है वो एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, मतलब 1 जुलाई तक, 1 जनवरी से 1 जुलाई ऑलमोस्ट 6 मंथ तक जो पॉपुलेशन है उसको हम लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमें जो है वो CBR जो है वो इजीली मिल जाएगा कि जो फर्टिलिटी या बर्थ रेट है वो कितना चेंज हो रहा है। वैसे ही मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट की जो रेफरेंस टू द डिसअपियरेंस ऑफ लाइफ एट एनी पॉइंट आफ्टर बर्थ हैज बीन टेकन। तो जैसे ही आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, किसी की भी डेथ हो जाती है आफ्टर बर्थ, तो वो काउंट होगा CDR में, दैट इज क्रूड डेथ रेट। और इसका फॉर्मूला है डेथ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ टोटल डेथ्स इनटू 100। CBR का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल बर्थ रेट डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है ये सारी टोटल आएगी इनटू 100। वैसे ही CDR जो है इसमें हमारे पास होगा डेथ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ मिड ईयर इनटू 100। थर्ड जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है माइग्रेशन। तो इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर कोई भी पर्सन यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B को मूव कर रहा है तो इट मीन्स वो माइग्रेट कर रहा है फॉर वॉट एवर रीजन। तो फर्स्ट हमारे पास है आउट माइग्रेशन, व्हेन पीपल लीव अ प्लेस एंड माइग्रेट टू सम अदर प्लेस। तो अगर ये A पर्सन है, अगर ये B जगह पे जा रहा है, B प्लेस पे जा रहा है, इट मीन्स ये आउट जा रहा है इस रीजन से, तो ये हो जाएगी आउट माइग्रेशन। बट अगर A प्लेस में ही कोई एंटर कर रहा है तो ये हो जाएगी व्हेन पीपल कम फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड सेटल डाउन एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर इन माइग्रेशन है तो वहाँ पर जो है वो लोग वहीं पर आकर सेटल हो जाएंगे, और अगर वहां से कोई जा रहा है तो उसको बोलेंगे आउट माइग्रेशन। अगर इंडिया से कोई कनाडा जा रहा है तो वो है आउट माइग्रेशन। अगर कोई कनाडा से इंडिया में आया है तो उसको हम बोलेंगे कि इसने इन माइग्रेशन किया है।
पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, तो कौन से पैटर्न है जिनमें माइग्रेशन जो है वो किया जाता है। जैसे फर्स्ट की बात करें तो रूरल टू रूरल, की किसी भी एक विलेज एरिया से, किसी भी एक रूरल एरिया से जो पर्सन है उसने एक दूसरे रूरल एरिया में जो है वो माइग्रेट किया है। रूरल टू अर्बन एरिया, किसी भी एक रूरल एरिया से कोई भी जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज के या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो है अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहा है। थर्ड है हमारे पास अर्बन टू अर्बन, किसी भी जॉब के केस में ये हो सकता है या किसी भी मैरिज के उसमें हो सकता है माइग्रेशन, क्योंकि अर्बन टू अर्बन मीन्स कि किसी भी एक अर्बन एरिया से आप एक अर्बन एरिया में ही जो है इसी पैटर्न में, इसी स्ट्रीम में जो है माइग्रेट कर रहे हो। और फोर्थ हमारे पास है अर्बन टू रूरल, जैसे अगर कोई भी पर्सन अपने जॉब के लिए अर्बन एरिया में काम कर रहा था बट वापस उसको अपने रूरल एरिया मतलब अपने होम टाउन में अगर जाकर सेटल होना है तो उसको हो जाएगा, वो पैटर्न को हम बोलेंगे अर्बन टू रूरल पैटर्न। पुश एंड पुल फैक्टर्स, तो बेसिकली जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वो बहुत वाइड जो एक स्कोप होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसे ही अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बट वहाँ पर जो पुश फैक्टर्स हैं जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, ये सब लोगों को जो है वो पुश करते हैं टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज दैट आर मैग्नेट्स फॉर द माइग्रेंट पॉपुलेशन एंड अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये जो पुल फैक्टर्स हैं ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं उन एरियाज के लिए जो कि हैं पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी के लोगों को पुश कर सकता है टुवर्ड्स द मैग्नेट एरियाज। और ये पुश फैक्टर्स हैं व्हेन पीपल डू नॉट फाइंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन देयर होम विलेजेस, दे आर पुश्ड आउट टू द नियर बाय और डिस्टेंट टाउन्स हैं जो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पुश फैक्टर्स जो हैं वहाँ के लोगों को इन मैग्नेट एरियाज में जो है वो माइग्रेट करने को कर देते हैं टू गेट बेटर सर्विसेज एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। नेचुरल ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बर्थ्स माइनस डेथ्स। जितने भी बर्थ्स होंगे उनमें से अगर हम डेथ्स को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगी हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट। वैसे ही अगर हमें चाहिए हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट तो उसके लिए हमें चाहिए हमारा बर्थ रेट, जितने भी बर्थ्स हैं, माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन, और उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा आउट माइग्रेशन। इससे हमें मिल जाएगा हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें बर्थ माइनस डेथ प्लस इन एंड माइनस आउट, बी माइनस डी प्लस इन माइनस आउट। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इन और आउट जो है वो माइग्रेशन के केस में होगा। जहाँ हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट निकालनी है तो माइग्रेशन इंक्लूड होगा, लेकिन नेचुरल ग्रोथ रेट में सिर्फ बर्थ माइनस डेथ जो है हमारा फॉर्मूला लगेगा। इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो क्या ऐसे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके क्या ट्रेंड्स रहे हैं 10,000 BC से प्रेजेंट डे तक, जो कि हमारे 2000 अगर हम लें तो इसमें अगर हम 10,000 BC की बात करें तो ये सारा सेमी नोमैडिक एरा था जिसमें एग्रीकल्चर या कॉपर व्हील इन सब की जो है इंट्रोडक्शन ह्यूमन सर्वाइवल में आई। उसके बाद अगर हम बात करें 4000 BC से आज की, तो उसमें आया एरा ऑफ सिटी स्टेट्स, जिसमें सिटी जो है उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई। हमारे ब्रिक्स आए, वुडन प्लॉज आए, एग्रीकल्चरल इरिगेशन जो आई, ब्रॉन्ज इंट्रोड्यूस हुआ, आयरन वेपन्स का यूज होना शुरू हुआ। और उसके बाद 1000 BC से लेके 1000 तक जो एरा ऑफ एम्पायर्स था जिसमें बहुत सारे एपिडेमिक्स भी आए, वाटर एंड विंड मिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, कोल का यूज शुरू हुआ। और आज के टाइम में अगर हम देखा जाए ग्लोबल एरा में तो जो पॉपुलेशन राइज है वो है 7,000 मिलियन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन। तो आज के टाइम में ट्रेंड देखा जाए तो 7 बिलियन पॉपुलेशन है और आने वाले टाइम में ये अराउंड 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।